अगला नियम आता है अपना नियम नंबर 6। छठे नियम के अनुसार ऋणात्मक घातांक का नियम है ये, कि किसी भी संख्या की माइनस में घात है ना, तो ये 1/a की घात m हो जाएगी। मतलब अंश से हर में ले जाओ तो वो पावर उसकी चिन्ह बदल के धनात्मक घातांक हो जाएगी, 1/a की पावर m। और अगर नीचे हो 1/a की पावर -m, तो ये ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, a की पावर n। और अगर किसी भिन्न a/b की होल पावर ऋणात्मक है -m, तो ये भिन्न पलट जाएगी, b/a की होल घात प्लस की हो जाएगी, है ना। उसका सीधा सा कारण है भाई, होल पावर पावर से गुणा होती है, तो a की घात भी -m बटा b की घात भी -m। फिर माइनस घात को प्लस की घात बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जाओगे, उसको नीचे लेके आओगे, तो वो प्लस की पावर हो जाएगी। और दोनों पे क्योंकि m पावर है इसलिए वो b/a की होल पावर है, इसलिए पलट जाती है वो, है ना। तो ये है ऋणात्मक घातांक का नियम, ठीक है ना। जैसे सरल को 5 की घात 2 होल पावर 3 माइनस 1/3 की घात -2, इसका मान निकालना है। तो 5 की घात होल 2 है और होल पावर 3 है, तो 5 की घात हो गई है 6 माइनस, ये ऊपर जाके प्लस की घात हो जाएगी 3 की घात 2। अब इसका मान निकालना है, सरल करना है, तो 5 की घात 6 को सरल करोगे तो 625, तो 4 घात 625 में ही 25 का और गुणा कर लो, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 छंग 150 और 6 156, 15,625 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये आपकी हो जाएगी 15,625 में से 9 गए तो 15,618, 15 से 9 गए तो 6 16, ये आंसर, ठीक है ना। ये है, जैसे इसका मान निकालना है, 25 की घात 3/4 इसकी होल घात 3, तो 25 की घात होल पावर पावर से गुणा होएगी, है ना। इसको 4 कर दो, 4, तो -3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएगी, तो 25 की घात बची -3, और बटे में जाके ये प्लस की घात हो जाएगी, 1/25 की घात प्लस की 3, तो 25 इंटू 25 625, और उसमें एक 25 का और गुणा करेंगे तो वही 15,625, 1/15,625, या ठीक है। तो ये होता है ऋणात्मक घातांक का नियम, है ना। ये था छठा नियम, छठा नियम। अब आता है सातवां नियम। सातवें नियम के अनुसार ये एक समीकरण का नियम है और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जो अभी ज़्यादा तो काम नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन बहुत बहुत कम लोग बताते हैं। जैसे कोई समीकरण है x की घात m और बराबर में कोई संख्या चल रही है a। अब आपको x का मान निकालना है, तो इधर की ये जो घात है इसको हटाओगे, m घात को, तो उधर जाके ये घात व्युत्क्रम हो जाएगी, घात में ही जाएगी, व्युत्क्रम होकर जाएगी।
तो 1/m। तो जो भी घात एक पक्ष से हटती है दूसरे घात में, दूसरी तरफ घात में ही व्युत्क्रम होके चल जाती है। जैसे स्क्वायर हटाते हो तो रूट आता है, रूट का मतलब ही 1/2 घात होता है। तो 2 हटाओगे तो वो 1/2 घात हो जाएगी, 3 हटाओगे तो 1/3 हो जाएगी। बटे वाली घात है, 2/3 हटाओगे उधर जाके 3/2 हो जाएगी, है ना। ये नियम होता है, ठीक है ना। जैसे यदि x की घात 3 बराबर 125 हो तो x का मान ज्ञात करो, है ना। तो वही x की घात 3 बराबर 125। अब इधर की 3 घात हटाओ तो उधर जाके वो 125 की घात 1/3 हो जाएगी। अब 125 के भाज्य गुणनखंड करें तो 5 × 5 × 5, 5 की घात 3 होता है, और होल घात चल रही है 1/3। अब होल पावर पावर से गुणा होगी तो 5 की घात 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट के 5 की घात 1 रह गई, यानी 5। ठीक है ना।